23 मार्च 2003 के दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से एक खुशहाल और एक एजुकेटेड लड़की की जिंदगी बर्बाद होने वाली। Dr. Afia Siddiqui. Dr. Afia Siddiqui. Afia Siddiqui. Afia Siddiqui. Yes, Siddiqui. Our sister, Dr. Afia. डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो पाकिस्तान के एक शहर कराची में रहती थी एंड 23 मार्च के दिन ही कराची से इस्लामाबाद जा रही थी एंड रास्ते में कुछ लोगों ने इन्हें किडनैप कर लिया और अगले 5 साल तक इनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। एंड फाइनली 2008 में आफिया की फैमिली के साथ अमेरिकन एजेंसीज ने कॉन्टेक्ट किया एंड हैंड ओवर हर 10 ईयर सन अहमद। एंड उसके बाद 2010 में उनकी बेटी मरियम को भी अमेरिकन एजेंसीज उनकी फैमिली के हैंड ओवर कर देती। बट हर 6th मंथ सन सुलेमान इज स्टिल मिसिंग, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। एंड डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किडनैप करने के बाद उन्हें बगराम जेल में रखा गया जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है। एंड कुछ प्रिजनर्स जो ऑलरेडी बगराम जेल में डिटेन थे उनकी तरफ से ये बताया गया कि वहाँ पे एक लेडी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करे जाने लग रहा है अमेरिकन सोल्जर्स की तरफ से। एंड बगराम जेल के प्रिजनर्स ये भी बताते हैं कि उसकी वजह से हमने हंगर स्ट्राइक भी करी कि इस लेडी के ऊपर इतना टॉर्चर ना किया जाए। एंड आफ्टर सम टाइम फेमस ब्रिटिश जर्नलिस्ट युवान रेडली जिन्हें तालिबान ने डिटेन कर लिया था एंड जब उन्हें रिलीज करा गया तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। एंड आफ्टर दिस शी विजिट गुंटानामो बे डिटेंशन कैंप जहाँ के बारे में ये बहुत ज्यादा फेमस था कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है। एंड इस प्रिजन में उन्हें कुछ ऐसे प्रिजनर्स मिले जिन्होंने ऑलरेडी आफिया सिद्दीकी के लिए हंगर स्ट्राइक करी थी एंड दे टोल्ड हर टू विजिट द बगराम डिटेंशन कैंप जहाँ पे एक लेडी के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होने लग रहा है। एंड जब योन लेडी बगराम डिटेंशन कैंप में पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने की परमिशन ही नहीं हुई। उसके बाद 4 साल के बाद इवान रिडली एक जर्नलिस्ट है जो मुसलमान होगी, जो बरतानिया की, वो मुझे यहाँ मिलने आई और उसने मुझे कहा कि एक खातून की चीखों की आवाज़ आती है अफगानिस्तान में, एक जेल है बगराम में, और उसका ख्याल था वो आफिया सिद्दीकी है। एंड इस सब के बाद ये बात इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस करे जाने लगी। बट वेट, जो इसके बाद होने वाला था उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को एक बच्चे के साथ गजनी जो कि अफगानिस्तान में लोकेटेड है वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। एंड वहाँ की अफगान अथॉरिटीज को ये बात बताई जाती है कि एक लेडी सुसाइड बॉम्बर के रूप में आने लग रही है जिसके साथ एक बच्चा भी है। एंड अगर आप उसे कहीं पे देखते हैं देन शॉट हर ऑन द साइड। ये ऑर्डर्स अमेरिकन अथॉरिटीज की तरफ से अफगान अथॉरिटीज को दिए जाते हैं। जो बच्चा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ था उसने ये बताया कि वहाँ पे अजान की आवाज सुनाई दी एंड इसकी वजह से डॉक्टर आफिया मस्जिद की तरफ जाने लगी। एंड जब अफगान अथॉरिटीज ने उनकी हालत देखी तो उसके बाद उन्होंने अमेरिकन अथॉरिटीज से ये बात कही कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं है बल्कि इनकी तो बहुत बुरी कंडीशन है। लेकिन जो इसके बाद वो ह्यूमन काइंड के लिए एक शर्मनाक वाकया बन के रह गया। अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ पे एंड दे शॉट हर ऑन क्लोज रेंज। एंड डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी इस बारे में कुछ ये कहती हैं। इनके पास फोन आया, ये जो है गवर्नर गजनी का, तो उन्होंने बताया हमारे पास फोन आया, तो उन्होंने कहा अरे जिसको तुम कह रहे थे ना ये तो बड़ी बीमार खातून है बेचारी, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं। फिर अमेरिकन सोल्जर्स आए, उन्होंने उसको शूट किया। तो मैंने जो मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे तो उसमें एक बुलेट होल बिल्कुल चेस्ट पे, हार्ट के बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से बचा है। किस तरह बचा है ये एक्सरे में। बट स्टिल आफ्टर दिस शी सर्वाइव्ड। एंड इतना सब होने के बाद भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर एलिगेशन लगाए गए अमेरिकन सोल्जर्स की तरफ से कि उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की। और जब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सारी उन्होंने एविडेंस जमा किया, कोई फिंगरप्रिंट उस गन पे नहीं मिला। फोरेंसिक्स एक्सपर्ट जो था ना, अल्लाह उसको जज़ा दे, उसने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये गन फायर ही नहीं हुई है। उल्टा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बॉडी के ऊपर मारपीट के निशान थे जिससे ये बात तो क्लियर हो गई कि ये सब एक प्रोपोगेंडा था। बट स्टिल इस सब के बाद भी 2010 में एक ट्रायल हुआ एंड उसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 ईयर की सजा सुना दी जाती है अमेरिकन कोर्ट की तरफ से, जो कि तब कंप्लीट होगी जब उनकी एज 115 ईयर्स हो चुकी होगी। एंड सबसे बड़ी बात ये सब विदाउट एनी एविडेंस होने लग रहा है। और इस सब का रीजन जो अमेरिकन एजेंसीज की तरफ से बताया जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 9/11 के अटैक में इन्वॉल्व थी। एंड 9/11 का मास्टरमाइंड खालिद शेख जब उसे डिटेन किया गया यूएस आर्मी की तरफ से तो उसका भी यही कहना था कि डॉक्टर आफिया भी इन्वॉल्व है इस सब में। एंड यूएस आर्मी का भी यही कहना है कि वो कुछ बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर रिसर्च करने लग रही थी, लेकिन इस सब का कोई भी प्रूफ यूएस आर्मी के पास नहीं है। एंड सेवरल आर्टिकल से ये भी पता चलता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के एक्स हस्बैंड अमजद खान वो इस सब में इन्वॉल्व थे। एंड उसी ने अमेरिकन एजेंसी से ये बात कही कि डॉक्टर आफिया कोई सिंपल लेडी नहीं है बल्कि उनके कनेक्शन से अलकायदा के साथ। एंड इस सब के बाद वो लेडी अलकायदा के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो गई। बट स्टिल इस सब का कोई भी एविडेंस यूएस अथॉरिटीज के पास नहीं है। एंड ऑल्सो शी इज इंटरेस्टेड इन ह्यूमन जीन एंड वो उस पर रिसर्च करने लग रही थी। दैट वाई वी आर नॉट एबल टू डू द सेम थिंग जो हमारे एंसेस्टर्स ने करा। एंड ह्यूमन जीन्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी यूनिवर्सिटी ऑफ हस्टन में गई एंड ओनली इन 1 ईयर शी गॉट स्कॉलरशिप टू MIT एंड MIT इज द वर्ल्ड फर्स्ट रैंक यूनिवर्सिटी ऑल्सो। एंड वहाँ पे उन्हें जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च करनी थी जिसके लिए बायोलॉजी कंपलसरी है। एंड मास्टर्स एंड PhD करने के बाद वो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस की फील्ड में आ गई। एंड वन मोर थिंग दैट कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं थी बल्कि वो PhD डॉक्टर थी। एंड जो बायोलॉजिकल वेपन्स की बात की जाती है अमेरिकन एजेंसीज की तरफ से
कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बायोलॉजिकल बॉम्ब्स के ऊपर रिसर्च करने लग रही थी, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं था, क्योंकि ये बायोलॉजी कोई बायोलॉजिकल बॉम्ब्स के रिलेटेड नहीं थी, बल्कि ह्यूमन जीन के रिलेटेड थी, जिसमें डॉक्टर आफिया को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एंड डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी, उनका ये कहना है कि आफिया का ड्रीम एक एजुकेशन सिस्टम बनाना था। एंड लास्ट में उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उनके माँ के ख्वाब में आई थी, जहाँ पे वो अपने मोम से ये कहते हैं कि मेरे ख्वाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, जहाँ पे मैंने उनसे ये सवाल किया कि मेरे से ये इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बेटी तुम्हारा इम्तिहान हो चुका है, ये उम्मत का इम्तिहान है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये छोटी बात नहीं है, और मैं आपसे लाइक या सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूंगा, लेकिन जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।